सभी का स्वागत है 13 दिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। आज हम सभी, जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में शरीर के सामने जो भी ऑर्गन है उसे देखा था, उसके बारे में समझा था, उसके लोकेशन को हम लोगों ने देखा था। उसी प्रकार अभी हम लोग शरीर के पीछे के जो ऑर्गन है उसे एक एक करके देखेंगे। तो क्लास के नियमों को कल बताया गया था, है ना? किस तरह से क्लास को लेनी है, कैसे हम क्लास को अटेंड करेंगे, ये हम लोगों ने कल बातचीत किया था। तो क्लास के नियमों का पालन होना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं बट मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। तो संभवतः सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। और आज तो इम्पोर्टेंट डे है। क्यों? आज तो प्रैक्टिकल की क्लास है, राइट? तो प्रैक्टिकल की क्लास में कैमरा संभवतः सभी का ऑन होना चाहिए। क्यों ऑन होना चाहिए? क्योंकि हम जो कुछ भी अभी बताने वाले हैं, प्रैक्टिकल के लिए जो कुछ भी कराने वाले हैं, उन चीजों को आप सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, एटलीस्ट मुझे देखना है, मैं देख पाऊं कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि कैमरा हर किसी का ऑन रहे, राइट? सभी का कैमरा ऑन रहे। तो चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने कैमरा ऑन किया, सभी लोग करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आज हम लोग शरीर के पीछे के भागों में जो भी ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है, जैसे हम लोगों ने कल क्या देखा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जिस प्रकार ब्रह्मांड है, उसी प्रकार हमारा शरीर है। ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है, और हमारे शरीर की प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देती है, राइट? मालूम है, पूरा ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलकर बनी है। पूरी ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलकर बनी। कौन कौन से तत्व हैं? भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में मन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जिसके द्वारा यह संसार, यह भौतिक प्रकृति चलती है। इन्हीं 8 तत्वों के समावेशन हमें हर जगह पे देखने को मिलते हैं, राइट? देखिए, इसमें क्या क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं, जो स्थूल तत्व हैं, जो हमें दिखाई देने वाले तत्व हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, राइट? बट मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हैं, माइक्रो एलिमेंट है, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमें दिखाई नहीं देते। जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अननेसेसरी अननेचुरल डेथ हो जाता है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसका पंच महाभूत वाला शरीर खत्म हो जाता है। उसका पंच महाभूत वाला शरीर खत्म हो जाता है, और उसके पास तीन एलिमेंट वाला, 3 तत्वों वाला शरीर बचता है, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। वही भूत है, राइट? क्या है? वही भूत है। और क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर है, वह किसी के भी शरीर में इजीली पास कर जाता है, किसी के भी शरीर में घुस जाता है। इसीलिए लोग डरते हैं कि भूत से हम डर जाएंगे, भूत हमारे शरीर में घुस जाएगा, ऐसा, राइट? तो यदि हमारे 5 तत्व बिगड़े, यदि हमारे 5 तत्व बिगड़े, तो हमें शारीरिक क्लेश होंगे। और यदि हमारे 3 तत्व बिगड़े, तो हमें मानसिक क्लेश होंगे। तो इन 5 तत्वों के बैलेंस बने रहे, इन 3 तत्वों के बैलेंस बने रहे, इसी को हम ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, राइट? प्राकृतिक चिकित्सा में माइंड बॉडी सोल तीनों का ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट? तो मन बुद्धि अहंकार 3 तत्व बिगड़ेंगे, योगा, अलग अलग योगा मेडिटेशन के द्वारा हम जो है मन बुद्धि अहंकार को बैलेंस करने का कार्य करते हैं, अलग अलग योग मुद्राओं के द्वारा, अलग अलग पद्धतियों के द्वारा। और यदि हमारे शरीर की ऊर्जाओं में फेरबदल हुआ, 5 तत्वों में फेरबदल हुआ, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम
प्रकृति द्वारा दी हुई चीजों के माध्यम से हमारे बॉडी के हमारी बॉडी के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम इन तत्वों को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। राइट। स्वास्थ्य, हम लोग सब अब यहाँ पे अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक रहे, राइट, हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हम स्वस्थ कैसे रहे, इसके बारे में जानने के लिए उपस्थित हुए। राइट, इसके बारे में हम लोग सीखने के लिए उपस्थित हुए। पता है स्वास्थ्य किसे कहते हैं? कोई बताएंगे स्वास्थ्य किसे कहते हैं? क्या है स्वास्थ्य? कोई बोलना चाहते हैं? हैंड रेज करिए, बताइए। किसी को कुछ बोलना है स्वास्थ्य के बारे में? किसे कहते हैं स्वास्थ्य? कोई नहीं, कोई नहीं बताना चाहते? निरोगी काम, हेल्थ। अनम्यूट करिए ना, मैं आपको दूंगा अनम्यूट का ऑप्शन, हैंड रेज करिए, बात करिए मेरे से। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखिए दीपमाला जी, नीलम जी ने किया, बताइए किसे कहते हैं स्वास्थ्य? क्या है स्वास्थ्य का मीनिंग, क्या है बताइए, अनम्यूट कर लीजिए, ये हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। हाँ क्या है? हाँ बोलिए। निरोग काया और स्वस्थ मन। निरोगी काया स्वस्थ मन, बहुत अच्छा। दीप्ति गौड़ जी, आप बताइए किसे कहते हैं स्वास्थ्य? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर स्वास्थ्य मीन्स हमारे तन और मन दोनों में ही कोई विकार न रहे, सब कोई, चीजें, सारी एनर्जी बैलेंस रहे। हम्म, एनर्जी बैलेंस रहे, बहुत अच्छा। और कोई बोलेंगे? और किसी को बोलना फिजिकली, मेंटली, सोशली जो फिट है? नहीं, ठीक है जी। आशीष श्रीवास्तव जी, अनम्यूट करिए, बोलिए। सर मेरे हिसाब से स्वास्थ्य ही जीवन है। यदि बहुत स्वास्थ्य नहीं तो आई थिंक जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। स्वास्थ्य ही जीवन है, बहुत अच्छा। और शिवाजी राव, बताइए किसे कहते हैं स्वास्थ्य? अनम्यूट कर लीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। जी बोलिए। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे मेरे हिसाब से जो है निरोगी काया हो और मानसिक रूप से जो हमारे मन में है कोई विकार न उत्पन्न हो रहे हो, हमारा मन जो है शांत हो और हम्म जो चित्त की अवस्था है वो निरुक्त हो, कोई हम्म वो ना चल रहा हो, मानसिक रूप से हमें कोई वो ना हो कि मतलब डिप्रेशन में चल रहे हैं, कोई चिंता चल रही है किसी विषय को लेकर के, तो वही हम्म, मेरा मुझे लगता है कि स्वास्थ्य हेल्थ है। हम्म। वही लगता है कि स्वास्थ्य है। चलिए, कोई लिख रहे हैं वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहे, वो स्वास्थ्य है। कोई लिख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ रहे, वो स्वास्थ्य है। कोई कुछ वर्ड है कि तो उसका मीनिंग भी तो एक ही होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। देखिए, शब्दों के अर्थ शब्दों में ही छुपे होते हैं, लिखिए, शब्दों के अर्थ शब्दों में ही छुपे होते हैं, कहीं बाहर नहीं। राइट। हाँ देखिए, क्या लिख रहे हैं, स्व में स्थित रहना, स्वयं में स्थित रहना। देखिए थोड़ी सी हिंट दी, बता दिया ना, स्वयं में स्थित रहना, इसे स्वस्थ कहते हैं। हम दवाइयों में स्थित रहेंगे तो हम स्वस्थ थोड़ी ना है। स्वयं में स्थित रहना, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्वयं में स्थित रहने के लिए सीख रहे हैं अभी। ठीक है, आज से हम लोग स्वयं में स्थित रहेंगे, दवाइयों में नहीं। ठीक है, चलिए। तो इन पांच तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है, तो हम उसे अलग अलग पद्धतियां इस्तेमाल करके, जैसे एक्यूप्रेशर की अलग अलग पद्धतियां इस्तेमाल करके, नेचुरोपैथी की अलग अलग पद्धतियां इस्तेमाल करके उनको बैलेंस करने का कार्य करते हैं। राइट, उनको बैलेंस करने का कार्य करते हैं और उसी के माध्यम से अपने को स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए, इन पांच तत्वों में हमारे, न केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में यदि आप देखेंगे तो इन पांच तत्वों में सबसे अधिक कौन से तत्व की प्रधानता है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, बताइए चैट बॉक्स में मुझे। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है इन पांच तत्वों में? पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी को ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल, ऑल यूनिवर्स हम लोग नहीं जानते, पृथ्वी को ले लीजिए। पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। हाँ बहुत अच्छा, पानी। कोई लिख रहे हैं वायु, पानी सबसे ज्यादा है। जल, वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलेगा। राइट, क्या है? पानी सबसे ज्यादा है, जल सबसे ज्यादा है। मालूम है, जल
पृथ्वी के 70% भाग में जल है और 30% भाग में बाकी सारे एलिमेंट हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जल है और 30% बाकी सारे एलिमेंट हैं। तो हमारे शरीर में उस 70% वर्कलोड को संभालने के लिए, जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने दो ड्राइवर दिए हैं। दो ड्राइवर दिए हैं। क्या है वो? कौन है वो? कौन है वो? पुराने स्टूडेंट तो बता देंगे, झट से बता देंगे कौन है वो। कौन संभालता है हमारी बॉडी के 70% वर्कलोड को, जिसे प्रकृति ने दो दिया है? हाँ, किडनी। बहुत अच्छा प्रतिज्ञा तिवारी जी। किडनी कौन है? किडनी। प्रकृति ने उसे दो बनाया। क्यों बनाया दो? क्यों? देखिए, आप जो 24 आवर चलने वाली गाड़ियां होती है, उदाहरण लीजिए, 24 आवर चलने वाली जो गाड़ियां होती है, लोरियां होती है, जो रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, आप देखिए ना, उसमें दो ड्राइवर होते हैं। हमेशा दो ड्राइवर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक थकेगा तो एक कार्य करेगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जब हमारा वर्कलोड बढ़े, अब एक एक ड्राइवर हमारा थके तो दूसरा ड्राइवर उस कार्य को अच्छे से करे। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रकृति ने हमारे शरीर में भी ये दो किडनी दिया है। राइट, दो किडनी दिया है। किडनी का इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आया? 70% बीमारी को हैंडल कर सकता है। यदि वो स्वस्थ रहे तो हमारे बॉडी में 70% बीमारियां तो यूं ही चली जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा इतना घुमाया ताकि आप लोग को किडनी का इंपॉर्टेंस समझ में आए कि किडनी को स्वस्थ रखना कितना महत्वपूर्ण है। किडनी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। आज किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके ऊपर क्लास के अंत में मैं कुछ बताने वाला हूँ। राइट, तो किडनी को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला फ्री में लेके जाएंगे। किडनी हमारा स्वस्थ रहे। राइट, किडनी हमारा स्वस्थ रहे, ये बहुत आवश्यक है। यदि हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी, हमारे शरीर से 70% बीमारी तो यूं ही चली जाएगी, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के है। राइट, तो चलिए हम लोग इसको अंत में देखेंगे। किडनी जो कि हमारे शरीर के पीछे है। कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे है। उसी प्रकार हमारे शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी है, ब्रेन है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है, ब्रेन है। तो ये तीन ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है। मैंने मैंने पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका इंफॉर्मेशन ग्रुप में दिया था। कितने लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड किया? किसी ने किया है कि नहीं? किसी ने डाउनलोड किया कि नहीं? पीडीएफ मिला किसी को कि नहीं? मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसके बारे में बताया है, कहाँ है, कैसे है। कुछ लोगों ने डाउनलोड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया है। हाँ, तो वहां से जाके डाउनलोड करेंगे। मैं उसको दोबारा से भेजूंगा या फिर वो वीडियो आप लोग ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन का लिंक भी है, ग्रुप में दिया हुआ है, दोबारा से मैं डाल दूंगा। आप लोग को वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसी में पीडीएफ भी है और उसी में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, उसी में आप लोग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड करके रख लेना है। मैं क्लास खत्म होते ही वो लिंक दोबारा डाल दूंगा। ठीक है, दोबारा डाल दूंगा। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर कैसे पता चलेगा? जो सीरियल नंबर आपके पीडीएफ में जाता है वही आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है, यदि 1 नंबर में आपका नाम है तो सर्टिफिकेट 1 करके आएगा। यदि 10 नंबर में आपका नाम है तो सर्टिफिकेट 10 करके आएगा। हो गया, वही है आपका। ठीक है, सिंपल एकदम से। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने अभी शरीर के पीछे के तीनों ऑर्गन का लोकेशन चेक करना है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देनी है ये हम लोग देखेंगे। तो पहले लोकेशन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए मैंने कुछ चीजों को लाने के लिए कहा था, शायद सभी लोग लेके आए होंगे। तो इन चीजों को हम लोगों ने कल देख लिया है। इसके बाद का भाग हम लोग अभी देखेंगे। ये देखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अभी शरीर के पीछे का जो हमारा ऑर्गन है उसको हम लोग देखेंगे। शरीर के पीछे कौन सा ऑर्गन है? ये देखिए, हमारा अंगूठा। राइट, अंगूठा। तो अंगूठे का जो अग्रभाग है उसमें नाखून के नीचे, मतलब जॉइंट के नाखून के नीचे, यहां पर क्या है? ब्रेन है। ब्रेन है। ठीक है,
इसी के नीचे रीढ़ की हड्डी रहेगी। हमारी ब्रेन जो है हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, राइट, हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ और ब्रेन इसके ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमें यह दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्रेन हो गया और ये हमारा रीढ़ का हड्डी हो गया। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का सर्वाइकल का पार्ट है, सर्वाइकल का भाग है। इसके नीचे हम जाएंगे यहाँ पर थोराइसिस के सारे वर्टेब्रा यहाँ पे मिलेंगे। थोराइसिस का 3-4 वर्टेब्रा इसमें आ जाता है और इसके अलावा यहाँ पर लंबर का और सकराल और कॉक्सिक्स का सारे वर्टेब्रा इस जगह पे मिलेंगे और रीढ़ की हड्डी का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने हाथों में यहाँ पर क्या है ब्रेन, यहाँ पर क्या है सर्वाइकल का एरिया, इधर थोराइसिस का, यहाँ पर थोराइसिस, यहाँ पर लंबर और यहाँ पर सकराल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से नीलेश जी रिकॉर्डिंग जाएगी, डोंट बी वरीड, कल भी गई थी, आज भी मिलेगी, सब रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, मैंने बताया तो है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेन है। इसके बाद किडनी कहाँ पर है ये हमें लोकेट करना। देखिए किडनी जो हमारे शरीर के पीछे होता है और रीढ़ की हड्डी का थोराइसिस वर्टिब्रा और लंबर का वर्टिब्रा जहां पे मिलता है उसी जगह पर हमारा किडनी होता है, ठीक है। लंबर स्पाइन थोराइसिस स्पाइन जहां पे मिलता है उसी जगह पर हमारा किडनी होता है। तो हमारे हाथों में जहां पर मिल रहा है थोराइसिस लंबर का जहां पे मिल रहा है लगभग उसी जगह पे ये लोकेशन मिलता है, ठीक है। इसको कैसे जानेंगे कहाँ पर है, इसको लोकेट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे उंगलियों को रखें, थोड़ा सा इसको प्रेशर देके नीचे लाने का प्रयास करें, एक जगह पे आके रुक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता, से नीचे नहीं जाता, वही लोकेशन क्या है किडनी का है। इधर से देखे, यहाँ पर देखे, ठीक है, इन दोनों उंगली के बीच का जो भाग है इसमें देखे, इसमें जब हम नीचे लाएंगे तो एक जगह पे आके रुक जाएगा, वहां से नीचे नहीं जाएगा। ये किडनी का लोकेशन है और ये किडनी का लोकेशन है, दोनों किडनी आमने सामने यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, दोनों किडनी यहाँ बीच में रीढ़ का हड्डी, ठीक है। तो हमने रीढ़ की हड्डी को देख लिया, किडनी को देख लिया और ब्रेन को देख लिया, शरीर के पीछे के सभी अंगों को देख लिया, शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दें। क्या सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने शरीर के सभी अंगों को अपने हाथ में लोकेट करना सीख लिया है, राइट, लोकेट करना सीख लिया है। अब उसके अनुसार हमें ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो ट्रीटमेंट देने के लिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, राइट, उसको जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से बीमारियों को ठीक किया जाए। कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है ग्रुप में, क्या मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है? मैंने देखा है कि लगभग 150 से प्लस लोगों ने देखा भी है उसे। सभी को मिला? मिला सभी को? मिला है ना? देखिए बहुत सारे लोगों को मिला है, ठीक है, दोबारा डाल दूंगा मैं, ठीक है। यदि आपको नहीं मिला तो दोबारा मैं कल की रिकॉर्डिंग आज की रिकॉर्डिंग दोनों भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उसका पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो एप्लीकेशन का लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने कुछ चीजों को लाने के लिए कहा था। क्या सभी लोग के पास है? सभी के पास है? सभी लोग लेके आए हैं? देखिए क्या है, ये क्या है, लौंग। किसके किसके पास है थोड़ा दिखा दीजिए मुझे, जिसके पास है दिखा दीजिए। देखिए दीपमाला जी लेके आई हैं, दीप्ति गौर जी लेके आई हैं, राम नरेश जी लेके आए, रमेश जी लेके आए हैं, और कुमार केसी जी लेके आए हैं, विजय राणा जी लेके आए हैं, सुधा सैनी जी लेके आए हैं, और जितेंद्र जी लेके आए हैं, वंदना शर्मा जी लेके आए हैं, रितु शर्मा जी लेके आए हैं, और अब्दुल जी लेके आए हैं, और किसी ने लाया है, श्रीधर कारे जी ने लाया है, और अक्षत नेगी जी ने लाया है, और किसी ने लाया है, और किसने लाया है, मैं दूसरा स्क्रीन में थोड़ा देखूं, किसी ने लाया है दिखा दीजिए। सरोज जी ने लाया है, और किसी ने लाया है बताइए। हाँ, वीना चावला जी ने लाया है, बहुत अच्छा। गीता जी ने लाया है, और किसी ने लाया है क्या? तो ठीक है, सभी ने लेके आया है, बहुत अच्छा। चलिए
अभी हम लोग इसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देते हैं ये करके देखते हैं। ठीक है, ये करके देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, किस तरह से हम ट्रीटमेंट देके ठीक करेंगे, उसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ नहीं मिला, उसके लिए मैं नोटिफिकेशन अभी दिया, ग्रुप में फिर से मैं डाल दूंगा, कहाँ से मिलेगा आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने लौंग ले लिया, मटर के दाने ले लिए, काली मिर्च ले लिया, मेथी के दाने ले लिए, राजमा ले लिया। ठीक है, 1 पीस 1 इंच का पेपर टेप ले लिया, 1/2 इंच का पेपर टेप ले लिया। ठीक है, इसके अलावा 2 टूल्स हमें और लगते हैं। क्या? ये नॉर्मल जिमी है लकड़ी की। ठीक है, बाजार में 30-40 रुपए में उपलब्ध है, मिल जाती है। ठीक है, और ये वुडन जिमी है, जिसको करेला जिमी भी बोलते हैं, ये भी बाजार में 40 रुपए के आसपास में उपलब्ध है, मिल जाती है। ठीक है, तो यही सभी टूल्स से और ये सारे सीड से हम अपने बॉडी की बीमारियों को दूर करने का फॉर्मूला समझने वाले हैं। एक एक करके हम लोग ट्रीटमेंट करके देखेंगे और चीजों को ठीक करने का प्रयास करें, कैसे ठीक होता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं। चलिए, अभी हम लोग जैसे कल हम लोगों ने हाथ और पैर के लोकेशन को लोकेट किया था, कहाँ पर है हाथ और पैर, थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरे में, कहाँ पर है हमारे हाथ पैर, कहाँ है? 4 बड़ी उंगलियों में, है ना? 4 बड़ी उंगलियों में हम लोगों ने हाथ पैर लोकेट किया। ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, हम लोगों ने देख लिया था, है ना? ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, हम लोगों ने देख लिया था। अभी किसी को नी पेन है, ठीक है, अभी किसी को नी पेन है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा? दिखाई दे रहा? किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना तो लीव करना है मीटिंग को, दोबारा ज्वाइन करना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है ये, आपके साइड से हो सकती है, तो वहां पे आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लिए, दिखाई देने लगे। अब किसी को नी पेन है, घुटने में दर्द है, उसके लिए कौन सा लोकेशन होगा, दिखाइए कैमरे में। हाँ, मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, बहुत अच्छा। जिस घुटने में पेन है उस साइड के हाथ में मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट के ऊपर हमने ट्रीटमेंट देना है। ये जगह पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, इस जगह पे ट्रीटमेंट देने के लिए हम 3 प्रक्रिया को अपना सकते हैं, राइट? 3 प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया को, 4 तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या क्या? देखिए, एक तो हमने यहाँ पे पकड़ा और इसको स्टिमुलेट करना चालू किया। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करना चालू किया और इससे धीरे धीरे हमने ट्रीटमेंट दे दिया, पहला। दूसरा, लकड़ी जिमी को लिया, ठीक है, लकड़ी जिमी को लिया और इससे जो है यहाँ पे रख के रोल करना चालू किया। इसमें देखिए बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहां हम इसको लगा के, उंगलियों को लगा के इसको रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रोल करके हमने ट्रीटमेंट देना चालू किया। एक तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सुजोक रिंग, जो हमने कल दिखाया था किट में, सुजोक रिंग, इसको हमने यहाँ पे लगाया, ये देखिए लगाया, नी वाले कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाके इसको स्टिमुलेट करना चालू किया। ठीक है, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, राइट? इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना, राइट? मेथी पट्टी को इस्तेमाल में लाना। तो मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, वहां से आप लोग देख सकेंगे। जिन लोगों ने, मैंने तो कल ऐसे ही तो वीडियो भेजा ही है, तो उससे चैनल का लिंक चला गया है सभी के पास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे जुड़े रह सकते हैं। जिन लोगों को नहीं मिला है ना, जो लोग, कुछ लोग कह रहे थे नहीं मिला है, मैं चैनल का लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, लेकिन जस्ट मिनट, चैट बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ दोबारा से। लेकिन मैं जो वीडियो भेजा करता हूँ वही हमारा क्या है, ग्रुप का, उसका यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसी से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दे दिया चैट बॉक्स में, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है, ये पट्टी कैसे बनाते हैं ये वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। इस पट्टी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इस पट्टी को नी वाले कॉरेस्पॉन्डेंस पे चारों बगल से थोड़ा सा अच्छे से इसको लगा के चारों बगल से लगा देते हैं। ठीक है, चारों बगल से लगा देते हैं, तो थोड़ा सा टाइट लगाना है ताकि इसका दबाव पड़े इसके ऊपर। ठीक है, इसका दबाव पड़े ऊपर। अब इसको करना क्या है, ये 24 आवर तक हमारे उंगलियों में लगा रह सकता है।
हमारे शरीर में इतनी एनर्जी होती है कि 24 घंटे तक ये हमें एनर्जी को देता रहेगा। 24 आवर तक ये हमारे ऑर्गन को हील करता रहेगा। 24 घंटे के बाद इसे निकाल के फेंक देते हैं, ना कि मसाला बना के सब्जी में डाल के खा जाते हैं, राइट। इसे फेंक देना है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई, इसमें अब नेगेटिव एनर्जी है, उसको फेंक देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगा दिया, 24 आवर तक लगा रहा। अब इसमें दबाव देना है। कितना देना है, एक बार पकड़ा 20 बार दबाव दिया। ठीक है, 15 से 20 बार दबाव दिया। ठीक है, तो ये हमारे घुटने दर्द को ठीक करता रहेगा, हील करता रहेगा। एक बार में हमने 20 बार दिया, उसी प्रकार से दिन भर में 3 से 4 बार हम इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं। यानी कि एक टाइम में 20 बार, तो दिन भर में यही प्रक्रिया 3 से 4 बार हम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम घुटने को ठीक कर सकते, घुटने को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि घुटने में हुआ तो यहाँ लगा लिया, पिंडली में है तो यहाँ लगा लिया, फिट ज्वाइंट में, एंकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा लिया, यदि जांग में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा लिया। ठीक है, अभी हाथों की बारी आ गई। हाथों में करने के लिए क्या है, कलाई में पेन है तो यहाँ लगा लिया, हथेली में तो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यदि हमारे कोहनी में पेन है तो इस जगह पे लगा दिया, बाह में पेन है तो इस जगह पे लगा दिया। हमारे ऑर्गन के जिस जगह पे दर्द है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पे हमें मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर देना है। सेम प्रक्रिया अपनाना है, 15 से 20 बार दबाना है, 24 घंटे तक लगा के रखना है। ठीक है, इतना ही करना है। टाइमिंग का अवश्य ध्यान रखना है, ये नहीं कि इसको लाया और 2 घंटे तक दबाते रहा, तो फिर समस्या आ जाएगी। ये समस्या फिर दूसरे दिन आप कंप्लेन करेंगे। मेरे पास एक क्लास में ऐसे ही हुआ था, दूसरे दिन कंप्लेन आया था, मैं टाइम बताना भूल गया था। दूसरे दिन कंप्लेन आया क्या, कि सर मेरे हाथ में स्वेलिंग आ गया है। मैंने बोला क्यों, आपने जो ट्रीटमेंट बताया था ना मैंने वही किया। बोले ठीक है, तो उसमें तो स्वेलिंग नहीं आना चाहिए। वो कहा कि नहीं स्वेलिंग आ गया। बोले क्या किया बताओ। बोले इसको लगाया और 2 घंटे तक दबाया। बोले बहुत अच्छा, अब जिंदगी में अभी अभी आपको कभी बीमारी नहीं होगी। हाँ, 2 घंटे तक दबाया तो उससे तो स्वेलिंग आनी आनी है। ठीक है, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना कि 20 बार से ज्यादा हम नहीं दबाएंगे। क्या सभी को समझ में आया, हाथ और पैर में हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? सभी को समझ में आया? समझ में आया हो तो वाई लिख के मुझे बता दीजिए, वाई लिख के मुझे बता दीजिए जितने लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, चलिए, हाथ और पैर के ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीख लिए। हाथ और पैर को कैसे ट्रीटमेंट देना है हम लोगों ने सीख लिया, बहुत अच्छा। अभी हम लोग माथे में जो भी ऑर्गन है, हमारे हेड में जो भी ऑर्गन है, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दें, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। जिस प्रकार कल हम लोगों ने अपने उंगलियों के अग्रभाग में क्या लोकेट किया था, नाक को, राइट, नाक को। तो हमारे अंगूठे के अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर मार्किंग करिए, मार्किंग करिए, ये मार्क करिए। ठीक है, मार्क करिए। मार्क करने के बाद देखिए हमारा नाक कैसा है, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। प्रकृति प्रकृति ने हमें उसी अनुरूप, उससे मिलता जुलता चीज उपलब्ध करवाया। क्या है, लौंग। इसको ऐसे करके देखिए ना, तो नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है, राइट। नीचे फैला हुआ है ऊपर पतला है। जिस प्रकार हमारा नाक नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है, उसी प्रकार ये लौंग जो है नीचे फैला हुआ है ऊपर पतला है। क्या करेंगे, इसको नाक के जगह पे रख के इसको लगा देंगे, ऐसे टिप लगा देना है। ठीक है, 1/2 इंच वाला पेपर टिप में इसको चिपकाएंगे, यूं करके चिपकाना है। जिसके जिसके पास टेप है चिपकाइए, चिपका के मुझे दिखाइए। ये देखिए 1/2 इंच का पेपर टिप लिया, थोड़ा सा इसको फाड़ा, ठीक है, और इसमें लौंग को लगा दिया। ये देखिए ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया। अभी इसको जो है नाक वाली जगह पे रख के टेप लगा देना है। ये देखिए लगा दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। ये हमारे नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। किसी ने लगाया हो तो दिखाइए कैमरे में मुझे, किसी ने लगाया हो तो कैमरे में दिखाना है। आप सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं मुझे देखना है ना। हाँ, रमेश जी ठीक है, बहुत अच्छा। और किसने लगाया है, विजय राणा जी ने लगा लिया, हाँ ठीक है चलेगा। सुधा जी ने लगा लिया, हाँ ठीक है चलेगा। और दीपमाला जी ने लगाया, बहुत अच्छा। दीप्ति गौर जी ने लगाया, ठीक है चलेगा। गीता जी ने भी लगा लिया। और
और किसी ने लगाया? किसी ने लगाया हो दिखाइए। ठीक है, चलिए, तो सभी ने लगा लिया। रंजना अरोड़ा जी ने लगा लिया, ठीक है, सभी ने लगा लिया। तो हम लोगों ने नाक के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, लौंग के माध्यम से, ये करके हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अभी यह नाक से संबंधित समस्या को दूर करेगा। क्या? दोनों हाथों में नहीं लगाना है, एक हाथ में लगाना है। ठीक है गीता जी, एक हाथ में लगाएंगे, दोनों हाथ में नहीं। तो नाक से संबंधित समस्या, नाक से संबंधित समस्या जैसे साइनस का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, नोज ब्लॉकेज है, नाक जाम होना, नाक जाम होना, या नोज ब्लीडिंग हो रहा हो, नोज ब्लीडिंग हो रहा, नाक से खून आना, नाक से खून आना, राइनाइटिस की समस्या हो, सर्दी हो, राइट, सर्दी हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाक की हड्डी बढ़ना, राइट, नाक की हड्डी बढ़ना। तो इन सारे समस्याओं का समाधान केवल एक यह बिंदु है, इसके ऊपर लौंग लगा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके ऊपर लौंग लगा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जो प्रेशर की संख्या है वही 20 बार रहेगी, और ये 24 आवर तक लगा रहेगा। डिप्टी गौर जी कौन हाथ पे लगा? हम मैक्सिमम केस में हम लोग बाएं हाथ में करते हैं, क्योंकि दाहिने हाथ का जो काम है ना ज्यादा रहता है, राइट, तो बाएं हाथ पे करते हैं। यदि बाएं हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो हम दाहिने हाथ में कर लेंगे, चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें ये लौंग दे देगा। ठीक है, तो जस्ट हमने लौंग को लगाया, इन समस्याओं का समाधान हमें मिल गया। अभी हम लोगों को आंख से संबंधित समस्या के लिए क्या करना है? देखिए, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उसी अनुरूप क्या उपलब्ध करवाया है? काली मिर्च, है ना, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली। देखिए रमेश जी दिखा रहे हैं, टेप टेप में चिपका के क्या करेंगे, इसको टेप पे चिपकाएंगे और उस कॉरेस्पॉन्डेंस पे हमें लगा देना है जहां पर हमारा आंख है ना, जहां पर हमारा आंख है। तो टेप में सभी लोग चिपकाइए, चलिए, टेप में सभी लोग चिपकाइए इसको, 1/2 इंच के पेपर टेप में यूं करके चिपका देना है, राइट, यूं करके चिपका देना है, और आंख वाली जगह पे इसे लगा देना है, राइट, आंख वाली जगह पे इसे लगा देना है। हम कभी भी लगा सकते हैं बीना जी, बीना चावला जी, रात में क्या, हमने सुबह में लगा के 24 आवर तक हम इसे रख सकते हैं। अभी यह हमारे आंख से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, आंख से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। देखिए क्या क्या ठीक करेगा। तो सिंपल और एक लैंग्वेज में, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की आने वाली सभी समस्याओं का समाधान ये मिलेगा। मोतियाबिंद हो गया तो ये ठीक नहीं करेगा, नो डाउट। मोतियाबिंद भी एक्यूप्रेशर से ठीक होता है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल के क्लास में हम सीखेंगे, राइट। अभी जो है, जो चीज हम सीखे, हम लोगों ने सीखा है, इसके माध्यम से मोतियाबिंद को छोड़कर आंख से संबंधित कोई समस्या रहेगी वो ठीक होगा। ठीक है, वो ठीक होगा। मैंने कल के क्लास में ही ये कहा था कि बीमारी से संबंधित चर्चा हम लोग कल करेंगे, कौन सी बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दें, इसके बारे में हम लोग चर्चा तीसरे दिन में करेंगे। फिर भी लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आईसाइट भी ठीक होगा, हमारे आंखों का जो नंबर है यदि अभी भी बढ़ा है उसको भी ठीक करेगा, ठीक है, उसको भी ठीक करेगा। तो ये सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी अभी हुई बीमारियों का, ये ना कि क्रॉनिक हो गया, बहुत दिन से है, 10 साल से है, हम उसको केवल इसी से ठीक कर लेंगे, नहीं। उसके लिए फिर हमें एडवांस क्लास, उसके आगे के लेवल की क्लास, उन सारी चीजों को करना पड़ेगा। बीमारी का जिस अनुसार लेवल हो, उस अनुसार हमारे नॉलेज का भी लेवल हो, तो हम बीमारियों को ठीक कर पाएंगे ना। हम जैसे आप देखिए, जिस प्रकार हमें कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, हम कहाँ जाते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, नीचे वाले जो नीचे तबके के जो हॉस्पिटल होते हैं उस पे जाते हैं, या फिर जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं आसपास में, हम लोग वहां दिखाते हैं पहले, राइट, वहां दिखाते हैं। फिर वहां से नहीं ठीक हुआ तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, आसपास के जो हॉस्पिटल में रहेंगे, फिर वहां जाते, फिर वहां भी नहीं ठीक हुआ तो उससे बड़े हॉस्पिटल में जाते, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना। या क्या किसी को बीमारी हम सीधा एम्स में भर्ती हो जाते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार से हमारे जो एक्यूप्रेशर का नॉलेज है, जो हमारे नेचुरोपैथी का नॉलेज है, उसका भी लेवल होता है। बीमारी जिस अनुसार रहेगा उस अनुसार उस लेवल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वो लेवल 1 की चीजें हैं,
लेवल 1 की चीजें मैंने प्रारंभिक चीजों को रोकने के लिए, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, राइट, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इससे आगे हमें यदि कुछ क्रॉनिक डिजीज हुआ है तो हमें एडवांस क्लास करना पड़ेगा, जो मैंने कल बताया था, राइट, मैंने कल बताया था। 12 दिनों की क्लास स्टार्ट होने वाली है। कब से? मंडे से स्टार्ट होने वाली है, 19 मई से स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग इसकी 6 बजे शाम को रहेगी। 12 दिनों में हम एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु को जानेंगे, हस्तयोग मुद्रा के बारे में जानेंगे, जूस थेरेपी सीखेंगे, 12 महत्वपूर्ण मास्टर पॉइंट को जानेंगे, ऑरिकुलर थेरेपी सीखेंगे। इन सभी चीजों को मिला के 2499 जो है वो पे करना था और रजिस्ट्रेशन करना था, नामांकन कराना था। कल कुछ लोगों ने करवाया है। अभी जो लोग बाकी रह गए हैं, जो लोग बाकी रह गए, जिन लोगों ने सोचा है कि करना है, वो लोग भी कर सकते हैं। अच्छा बताइए, कितने लोग करना है, थोड़ा मैं जानूं। जिन लोगों को करना है मी टाइप करिए, चैट बॉक्स में मी टाइप करिए, मैं देखूं कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं इस बैच में। नितिन पाल जी आ रहे हैं, और दीप्ति गौर जी आ रहे हैं, पार्वती जी आ रहे हैं, सुधा वर्मा जी आ रहे हैं, गीता जी आ रहे हैं। गीता जी ने पेड कर दिया। जो लोग पेड कर चुके हैं वो ज्वाइन भी कर चुके होंगे। दीपमाला जी आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इसकी सीट जो है ना, सीट है 25, और आई थिंक 4-5 लोगों ने कल ही इनरोलमेंट कर लिया था। तो जो सीट बचे हैं उसी में आपको इनरोल करना है। जो लोग, जिन लोगों ने मन बनाया है उसमें इनरोल कराने का, फटाफट अपना इनरोलमेंट कंफर्म कर लें, कंप्लीट कर लेंगे। पूरी पेमेंट नहीं है, आधी पेमेंट या उससे कुछ कम भुगतान करके भी आप सीट को रिजर्व कर सकते हैं। उसके जगह पे और कोई नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपने सीट को रिजर्व कर लिया और एक दिन बाद, मतलब क्लास शुरू होने से पहले भी आपने पेमेंट कर लिया, तो आपका जो एक्यूप्रेशर का किट जो मैंने दिखाया था कल, वो रिजर्व रहेगा, एटलीस्ट वो आप लोग के लिए बना रहेगा, ठीक है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जी जी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने आंख का ट्रीटमेंट देना सीख लिया, ठीक है, आंख का ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी हम लोग इसके आगे की चीज को सीखते हैं। सुरेश जी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बोले, चाइनीज एक्यूप्रेशर बोले, कल मैंने बताया था ना, ये एक्यूप्रेशर का अलग अलग टेक्निक है। एक्यूप्रेशर हमारे भारत की प्राचीन विधा है, समझे। ये हमारे भारत की प्राचीन विधा है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। अब इसे कुछ लोगों ने एक्यूप्रेशर नाम दिया, कुछ लोगों ने चाइनीज नाम देना भी वाजिब था, क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया था, इसलिए उन लोगों ने ऐसा नाम दिया। अक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। अक्यूपंक्चर अलग टेक्निक से करते हैं, अक्यूप्रेशर अलग टेक्निक से करते हैं, इसीलिए कहा जाता है दोनों दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अक्यूप्रेशर मतलब कि हम दबाव देकर चिकित्सा करते हैं, अक्यूपंक्चर मतलब कि हम उस पॉइंट के ऊपर छेद करके चिकित्सा करते हैं, निडल डाल के चिकित्सा करते हैं। तो ये दोनों टेक्निक अलग अलग है, चीज एक ही है, ठीक है। सुरेश देमान जी, मैंने बता दिया आपको। चलिए, आंख और कान को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी बारी आती है मुंह की, नाक की, मुंह की और नाक की, ठीक है, कान की। तो कान, कान हमारा कहाँ है? आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे, हम लोगों ने जहां पे देखा था। तो ये लकड़ी वाली जिम्मी लेंगे, इसके अग्र भाग से इस जगह पर हम प्रेशर दे सकते हैं। देखिए, इसको यहां रखा, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, ये फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। यही फॉर्मूला अपनाना है कान के सभी समस्याओं के लिए। अभी कान में हमारे शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, कान में हल्का फुल्का दर्द हो, कानों से अचानक पस निकलना चालू हो गया, या कानों में सनसनाहट हो, या कानों में घंटी बजता हो, टिनिटस, इन समस्याओं के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पद्धति से हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी दोनों कानों में, दोनों कानों में सेम ट्रीटमेंट हम देंगे, दोनों कानों में सेम पद्धति से हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। कान कंप्लीट। अभी बारी आई मुंह की, राइट, मुंह की। जो हमें किसी से दोस्ती करवाता है या तो किसी से दुश्मनी भी करवा देता है, राइट, कौन करवाता है? मुंह, राइट। तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है? नाक के ऊपर जस्ट जिम्मी को रख के हमें वही फॉर्मूला अपनाना है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, राइट। चलिए, सभी को समझ में आया हो? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए।
कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा मैं देखूं, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, हम एक ही हैंड में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम दोनों हाथों में करें, ठीक है। हम एक ही हाथ में भी करेंगे तो भी ट्रीटमेंट हमारा हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हम दोनों हाथ में करेंगे। और मैक्सिमम केस में हम बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दाहिने हाथ में कम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी हमारे फोरहेड में प्रॉब्लम हो, हमारे फोरहेड में प्रॉब्लम, ललाट में प्रॉब्लम हो, तो आंखों के ऊपर का जो भाग था उसके ऊपर, ललाट के ऊपर यूं जिम्मी रख के अंगूठा एक साइड से इधर से लगाते हैं और स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है, स्टिमुलेशन देते हैं। तो इससे हमारे फोरहेड में स्टिफनेस, हेड हैवीनेस, सर भारी होना, सर में दर्द होना, इसमें राहत मिलता है, इसमें आराम मिलता है। कितने टाइम के लिए स्टिमुलेट करेंगे? 20 बार करेंगे, मैक्सिमम 20 बार, उससे ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करना है, ठीक है, उससे ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करना है, हम 20 बार ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अभी टॉप ऑफ हेड में प्रॉब्लम रहे, सर के ऊपरी भाग में प्रॉब्लम रहे, उसके लिए अंगूठे के टिप का प्रयोग करना है, अंगूठे के टिप के ऊपर इसको स्टिमुलेशन देना है, यूं करके हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, ऐसे स्टिमुलेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टॉप ऑफ हेड में कोई समस्या रहेगी, हम उसका समाधान लेंगे, उसका ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट लेंगे। तो सर में जितने सारे ऑर्गन थे उसका ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया। पीछे बैक ऑफ हेड यानी कि ब्रेन, ब्रेन ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट, अंगूठे के, नाखून के और जॉइंट के ऊपर, ना जॉइंट के और नाखून के बीच का भाग जो है इसके ऊपर स्टिमुलेशन देना। जिसके पास जिम्मी है थोड़ा करके देखिए, यहाँ पे रखा, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दिया, या जिम्मी नहीं है तो पेन लगाइए, पेन लगाइए, ये पेन है, पेन को यहाँ लगाइए, दूसरा अंगूठा इधर से लगाइए, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दीजिए, देखिए आपको क्या महसूस होता है, कैसा लगता है। यदि हमने वहां पे स्टिमुलेशन देना चालू किया तो क्या अनुभव होता है? दर्द, है ना, दर्द। क्यों? यहाँ पर सभी को दर्द आएगा, कोई भी करके देख ले, सभी को दर्द आएगा। क्यों दर्द होता है बताऊं? ब्रेन हमारा 24/7 कार्य करने वाला ऑर्गन है, थका रहता है वो, राइट, थका रहता है, इसीलिए वहां पे दर्द होता है। तो प्रकृति ने क्या सिस्टम बनाया है देखिए ना, थके हुए ऑर्गन को रेस्ट देने के लिए रात बनाया है ताकि हम लोग सो जाए, और वो ऑर्गन जो है अपने आप को हील कर सके, ठीक कर सके, राइट। तो उसी प्रकार जो है, जो भी ऑर्गन में समस्या रहती है वो उसका हीलिंग का कार्य जब हम सोते हैं उस समय होता है, सोता होता है। तो इसके अलग अलग, इसके अलग अलग जिम्मी कहाँ से मिलेंगे? जो लोग कोर्स में एनरोल कर रहे हैं मिन्ना जी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसका घर जाएगा। जो लोग एनरोल नहीं कर रहे हैं, यदि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मैं नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वहां से बात करके आप वहां से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है। आपके आसपास में कोई आपके प्रेशर का दुकान है तो वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। हाँ, हार्ट भी, हमारे शरीर के 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं वंदना शर्मा जी, जिसमें से 6 ऑर्गन 24/7 कार्य करता है, और 6 ऑर्गन जरूरत पड़ने पर कार्य करती है। इन्हीं 12 ऑर्गन के 12 मेरिडियन चैनल को, इनके ऊर्जा के रास्ते को चाइना, जो चाइनीज एक्यूप्रेशर सिस्टम है वहां पे खोज के निकाला, है ना, वहां पे खोज के निकाला, जिसे हम लोग आज मेरिडियन एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं, या फिर टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से जानते हैं, राइट। तो यूं तो उन लोगों ने सीखा है भारत में ही, राइट, सीखा है भारत में ही, लेकिन क्योंकि रिसर्च उन लोगों ने किया इसीलिए हम उसको चाइनीज एक्यूप्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें अभी सर में जो ऑर्गन थे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों ने सीख लिया। अभी उसके नीचे गले के भाग में ट्रीटमेंट देना, मतलब गले से संबंधित समस्या के लिए, गर्दन से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट देना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट, और यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी को जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस भाग से बहुत सारी बीमारियों का समाधान मिलता है, राइट। क्या क्या मिलता है? तो देखिए, इस मेथी पट्टी का ही इस्तेमाल करके यहाँ ट्रीटमेंट देंगे। यूं तो हमने वो तरीका जो जिम्मी से स्टिमुलेट करना वो भी कर सकते हैं, दूसरा
हमें सुजोक रिंग का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी हम दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मेथी पट्टी का, है ना, मेथी पट्टी का। तो ये मैंने बना के डाला है वीडियो, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसको यहाँ पे लगाना है, अच्छे से लगाना है, टाइट करके, ठीक है। सुरेश दीवान जी, ये जो मेरिडियन सिस्टम का जो क्लास है ना, लेवल 4 में होता है। लेवल 4 की जो क्लास होती है उस पे होता है। आज जो है प्रैक्टिकल की क्लास चल रही है यहाँ पर धनबाद में। पूरे भारत के अलग अलग जगह से लोग आए हैं और लोग प्रैक्टिकल ले रहे हैं डीएम का, जो 6 मंथ का जो क्लास है ना हमारा, उसका। तो उसमें इन चीजों का जो है समावेशन है, वो उस सिलेबस में है। एक्यूपंक्चर मेरिडियन के सारे मेरिडियन चैनल के सभी बिंदु, उसके अलग अलग टेक्निक, जैसे मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, सूजक थेरेपी, उसमें सब है, ठीक है। तो वो जब लेवल 4 की क्लास होगी ना, तब सीखेंगे आप। चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम, कभी भी चीजों को जंप नहीं करते। क्या हम सीढ़ी चढ़ना हो हमें, तो क्या करते हैं, हम उछल के 10वीं सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, या पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, ऐसे करते हैं। हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे अभी लेवल 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिर लेवल 2 करेंगे, जो एडवांस एक्यूप्रेशर है 12 दिनों का। उसको करने के बाद आप चाहे तो लेवल 3 की क्लास को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 4 में आ सकते हैं, क्योंकि लेवल 4 में लेवल 3 इंक्लूडेड है। तो आप लेवल 4 को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमने मेथी पट्टी को लगा दिया, ठीक है। ये हमारे अंगूठे के चारों बगल लग गया, मतलब कि जो गले का जो कॉरेस्पॉन्डेंस था उसके ऊपर भी लग गया, और जो हमारा सर्वाइकल का कॉरेस्पॉन्डेंस था उसके ऊपर भी लग गया। देखिए इसके फायदे कितने हैं, मेथी पट्टी एक और फायदे अनेक। नोट डाउन, कौन कौन से फायदे होंगे, कौन कौन से फायदे होंगे। तो यहाँ पर गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिलेगा, गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिलेगा, जैसे कि टॉन्सिल का होना, थायराइड का होना, गेंगापन होना, गले में खराश होना, गले में खराश होना, ये सारी चीजों का समाधान हमें यहाँ से मिलेगा। उसके बाद हाँ, वर्टिगो भी मिलेगा, वर्टिगो के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गले में, गले की समस्याओं का समाधान हमने यहाँ से देखा। अभी गर्दन में, हमारे गर्दन में स्टिफनेस हो, दर्द हो, मतलब हमारा माथा घूमता नहीं हो, राइट, जाम हो गया, फ्रीज हो गया, नहीं घूमता, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे, सर्वाइकल पेन के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट, सर्वाइकल पेन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ, इसके साथ हमारे हाथों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम रहे, हमारे हाथों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम रहे, हमारी उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों में नमनेस हो, स्टिफनेस हो, दर्द हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। हमारे रिस्ट पेन हो, कलाई में दर्द हो, ठीक है, कलाई में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, बाह में पेन हो, या फ्रोजन सोल्जर का केस हो, कंधे में दर्द हो, हम उसके लिए इस पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हमारे माथे के ऑर्गन में, माथे के कोई भी ऑर्गन में कोई भी समस्या रहे, उसके लिए भी मेथी पट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही, साथ ही सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी बुखार जब आती है हमारे शरीर में, तीनों में से कुछ भी आ जाए, उसके लिए भी मेथी पट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाते हैं, राइट। तो इतने सारे समस्याओं का समाधान हमें एक यह मेथी पट्टी देगा। हाउ मेनी डेज फॉर अप्लाई दिस, देखिए मैंने अभी कहा था कि 24 आवर के लिए हम इसे लगाए रख सकते हैं। यदि 24 आवर में हमारी बीमारी ठीक हो गई तो अच्छा है, नहीं ठीक हुई है तो हम फिर दोबारा 24 आवर के लिए लगा लेंगे। इसको तब तक के लिए लगाएं जब तक हमारी बीमारी जो है पूरी तरह से कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन प्रारंभिक बीमारियों को, ऐसा नहीं कि बीमारी जो है 10 साल से है, अभी लगाया और हमने कहा कि नहीं चलो ठीक हो जाओ 24 घंटे में, नहीं होगा ना, राइट, क्योंकि वो कुछ और मांग रहा है। वो उसके आगे की लेवल की चीजें मांग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन बीमारियों को दूर करने के लिए इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर देने की संख्या मैंने पहले बताया, 20 बार, 15 से 20 बार, और दिन भर में 4 से 5 बार, ठीक है, 3 से 4 बार या 4 से 5 बार इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और
जो लोग स्वस्थ हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन चीजों का प्रयोग करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं वो भी इस बार नहीं दबाएंगे। 7 से 8 बार, मैक्सिमम 7 से 8 बार आप दबाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दबाना है। ठीक है, इधर लगा लिया और 20 बार दबाया तो फिर समस्या आ सकती है। समस्या क्या आएगी? हाथों में दर्द होना या फिर और कुछ समस्याएं होना। तो हम अननेसेसरी दबाव नहीं देते। ठीक है, काम से ही दबाव देते। ठीक है, डायबिटीज के लिए बताएं सर, कल बताऊंगा। नेक स्टिफनेस के लिए, नेक स्टिफनेस क्या होता है? गर्दन जाम हो जाना, घूमेगा नहीं। ठीक है गीता जी, गर्दन घूमेगा नहीं, जाम हो जाएगा, हम उसी को स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए गले के भागों में ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया। गले के भाग में ट्रीटमेंट देना सीख लिया, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया, ब्रेन के ऊपर सीख लिया, मतलब कि यहाँ से ऊपर का सीख लिया। ठीक है, हाथ कांपता है तो क्या करें, यही लगाना है। ठीक है, यदि पार्किंसंस की समस्या है तो क्रोनिक डिजीज है, और क्रोनिक डिजीज के लिए हमें एडवांस क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, बैक पेन के लिए, अपर बैक पेन के लिए, सर्वाइकल बैक पेन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बीमारी के ऊपर कल बात करते हैं ना, अभी प्रैक्टिकल कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने गले तक का देख लिया। गले से नीचे क्या है? गले से नीचे क्या है? गले से नीचे क्या है बताइए? कल हम लोगों ने देखा था ना, गले से नीचे क्या है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे क्या है। चेस्ट, हाँ चेस्ट है। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे और वहां से कौन कौन सी बीमारियों का समाधान मिलेगा, ये हमें देखना है। तो चेस्ट में हमारा लंग्स है, ब्रेस्ट है और हार्ट है, राइट। तो इन तीनों ऑर्गन से संबंधित समस्या रहेगी तो हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। कौन सी जगह पे? यहाँ पर, ये उभरा हुआ भाग पर, इस उभरा हुआ भाग पर। यहाँ पे ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना, देखिए इस जिम्मी में दो प्रकार के कांटे होते हैं, गोल वाले होते हैं और एक कांटे वाले होते हैं। ठीक है, तो जो कांटे वाला है ना, उसको इस चेस्ट वाले उभरे हुए हाथ के इस उभरे हुए भाग पे रखना है, दोनों हाथों से यूं करके पकड़ना है, इसको स्टिमुलेशन देना है, ऐसे करके रोल करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से रोल करना है ताकि सभी जगह पर टॉनिफिकेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, सभी जगह पर टॉनिफिकेशन अच्छे से हो जाए। देखिए ये क्या करेगा, ये हमारे लंग से संबंधित समस्या, जैसे साइनस हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, उसको ठीक करेगा। ठीक है, उसको ठीक करेगा। हमारे हार्ट से संबंधित समस्या, हार्ट से संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, बीपी लो हो, बीपी हाई हो, उसको ठीक करेगा। और ब्रेस्ट लंप्स बनने की जो समस्या रहती है, स्तन में गांठों का बनना, उसको भी ठीक करेगा। तो इस तरह से इन सभी समस्याओं के लिए हम चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के थोड़ा जवाब दे दे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में नहीं भी आया है तो रिकॉर्डिंग जाएगी ग्रुप में, देख लेना है दोबारा से। नहीं नहीं, मेथी के जगह पे हम मेथी ही लगाते हैं, मुंह नहीं लगाते। ठीक है, मेथी ही लगाना है। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेस्ट तक के ट्रीटमेंट को देख लिया। अभी उसके नीचे यहाँ पर पेट है, यहाँ पर स्प्लीन है, इधर लीवर और गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करेला जिमी को यूज करते हैं। करेला जिमी को यूज करते हैं। करेला जिमी यूं लेके रोल करना है, राइट, यूं लेके रोल करना है, तो इसके ऊपर स्टिमुलेशन अच्छे से हो जाता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, लीवर है, पेट है, गॉल ब्लैडर है, हमारा स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, डिओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सब पर ट्रीटमेंट हो गया। सब पर ट्रीटमेंट हो गया। अभी जो हमारा ये वाला जो एरिया है, इसके ऊपर भी ऐसे करके करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसे करके करना है ताकि हमारे लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर भी अच्छे से स्टिमुलेशन हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, यानी कि हमारे शरीर के सामने से जितने भी ऑर्गन थे उसको ट्रीटमेंट देना सीख लिया। ठीक है, उसको ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी चलिए पीछे से ब्रेन का और सर्वाइकल वाले एरिया का देख लिया है। ठीक है, सर्वाइकल से नीचे थोराइसिस वर्टिब्रा है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, इसमें भी देखा था हम लोगों ने। यहाँ पे गोल वाला भाग है, यहाँ पे कांटे वाला भाग है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख के गोल वाले भाग को, कांटे वाले भाग को नहीं रखना है, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि इधर की स्किन सेंसिटिव होती है ना। अभी इस भाग को यहाँ पे रखना है और हल्के हाथों से ऐसा करके रोल करना है। ठीक है, हल्के हाथों से रोल करना है, तो हमारे मिडिल बैक का जो समस्या रहता है, मिडिल बैक पेन की जो समस्या रहती है, वो ठीक होने लगेगी। ठीक है, वो ठीक होने लगेगी।
और यहाँ से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे? तो देखिए इसके लिए हमने क्या लिया है, मटर का दाना। कौन सा मटर? तो ये व्हाइट वाला मटर, राइट, जो हम लोग कुलचे वाले छोले में डालते हैं, व्हाइट वाला मटर। इस मटर के दाने का प्रयोग यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे? तो इसकी इसको जो है अपने 1 इंच के पेपर टेप में इस तरह से सीधा लगा लेना है, सीधा लगा लेना है। और इसको क्या करेंगे, इस जगह पे, रीढ़ की हड्डी वाली जगह पे इसको अच्छे से यूं करके चिपका देना है, यूं करके चिपका देना है। ये यहाँ पे चिपक गया है। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर देना है, ठीक है, प्रेशर देना है। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हो गया। रीढ़ की हड्डी के ऊपर यहाँ से ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट कंप्लीट, रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर टोटल पार्ट के ऊपर हमने ट्रीटमेंट दे दिया। अभी बचा किडनी। तो किडनी जिस तरह से हमारा दिखाई देता है, प्रकृति ने उसी तरह से हमें कुछ उपलब्ध करवाया। जब आप राजमा को ऐसे करके देखेंगे ना, तो जस्ट लुक लाइक किडनी, ये किडनी की तरह ही दिखाई देता है, राइट, किडनी की तरह ही दिखाई देता है। ये ऐसे करके देखिए, ये लगेगा किडनी ही है, राइट, किडनी ही है। तो इसको किडनी वाले जगह पे लगाना है, किडनी वाले जगह पे लगाना है, एक दूसरे को देखते हुए, देखिए ऐसे करके लगाना है, ठीक है। ये इधर से लगाए और इधर से लगाए, है ना, दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए मिले, ठीक है, ये इसको गरिया, ये इसको गरिया, है ना, ऐसे करके मिले, मतलब कि दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहे, दोनों का मुंह जो है आमने सामने होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाना है, ये देखिए, टेप में ऐसे करके चिपका लेंगे, ठीक है, ऐसे चिपका लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। हमारी किडनी की दोनों जो आंखें हैं आमने सामने होनी चाहिए, राजमा का दोनों आंखें जो है आमने सामने होना चाहिए, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को देखता हुआ होना चाहिए। ये देखिए ऐसे करके, देखिए, ठीक है। अब दोनों दोनों राजमा आपस में झगड़ा करें, यहाँ पे लगा दिया, मिल गया। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। कैसे? ऐसे करके प्रेशर देके, ऐसे करके प्रेशर देके। किसी के पास है तो लगा के दिखाइए मुझे, सही जगह पे आपने लगाया, गलत जगह पे लगाया, मैं देखूंगा थोड़ा, लगा के दिखाइए किसके किसके पास है। देखिए दीपमाला जी ने लगाया है, हाँ, थोड़ा सा और ऊपर आएगा, हल्का सा, दीपमाला जी थोड़ा सा और ऊपर आएगा, हल्का सा, मतलब कि इधर नीचे की तरफ, यहाँ है ना, इधर थोड़ा सा। और किसी ने लगाया है? किसी ने लगाया हो तो दिखाइए मुझे कैमरे में। सर स्लिप डिस्क पर भी काम करेगा, करेगा, ये कंट्रोल करेगा नितिन पाल जी। स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ता है। वीना चावला जी, कितने टाइम तक के लिए करना है? जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक के लिए करना है, ठीक है। लगाइए, किसी ने लगाया? हाँ अभी सही लगाए। नीचे नहीं, नीचे नहीं, उंगलियों की तरफ नहीं करनी है, इधर रिस्ट की तरफ करनी है, यहाँ, यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया? हाँ देखिए रमेश जी ने सही लगाया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। दीप्ति गौड़ जी ने भी सही लगाया, ठीक है। सुधा जी ने ठीक लगाया है, हाँ बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया? और किसी ने लगाया है क्या, दिखाइए। सुधा वर्मा जी ने लगाया है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और अदीपू जी ने लगाया है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अदीपू सुदर्शन, सही यही नाम है आपका? अदीपू सुदर्शन, सही पढ़ा है मैंने? हाँ ठीक है। और किसी ने लगाया हो? और किसी ने? ममता जैन जी घुटने के लिए भी तो बताया है, अब वीडियो रिपीट करके देखिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी किडनी के ऊपर राजमा लगा के किन किन चीजों को ठीक करेंगे। विजय राणा जी, एक किडनी आपका नीचे चला आया, थोड़ा सा और ऊपर करिए, हाँ उंगलियों की तरफ करिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए इस राजमा को लगा के हम किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान तो लेंगे ही लेंगे, पूरे यूरिनरी सिस्टम को रेगुलेट करने का कार्य तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें जॉइंट पेन है तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे। जॉइंट पेन यानी कि हड्डियों में दर्द की समस्या, वहां पर भी इसका उपयोग करेंगे। और और जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की समस्या रहती है, वहां पर भी इसका प्रयोग करेंगे। कब्ज को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अक्षत नेगी जी, आपका इमेज आ रहा है जा रहा है तो कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, वैसे दिखाई दिया मुझे, सही लगा है, ठीक है चलेगा। तो इस प्रकार
हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देके चीजों को ठीक कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है इसके ऊपर बातचीत कर लिया, इसको देख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि सभी ने समझ लिया है तो थोड़ा चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दे दीजिए, थोड़ा मुझे पता चले कि आप लोग सीख चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से रोकने के लिए जो फॉर्मूले होते हैं उसे सीख लिया है। हम सभी प्रारंभिक बीमारियों को उसी स्थान पर रोकने के लिए, उसको वहीं पर ठीक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मिशन हर घर चिकित्सक का यही मिशन है कि हर घर में लोग इसको सीख जाए और एटलीस्ट जो हमारे घर में प्रारंभिक बीमारियां आती है उसको हम दूर कर सके, उसको वही ठीक कर सके बिना दवाइयों के, बिना किसी खर्चे के। राइट, बिना किसी खर्चे के। तो हम लोग उसके लिए तैयार हो चुके हैं, हम लोग उसके लिए तैयार हो चुके हैं। और हमारे घर में छोटी मोटी चीजें जब आती है, प्रारंभिक बीमारियां आती है, अब हम उसे वहीं रोकने का कार्य करेंगे, वहीं ठीक करने का कार्य करेंगे, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, नो डाउट जब क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उसे भी ठीक करते हैं, उसे भी ठीक करते हैं। सर बैच कौन सा है? यह बैच 25 नंबर बैच है, 25वां बैच है यह। ठीक है, यह बैच जो है 25वां है। आने वाला जो एडवांस एक्यूप्रेशर का जो बैच रहेगा वो भी 25वां बैच रहेगा। ठीक है, तो एडवांस एक्यूप्रेशर पहले जो होता था 7 दिन का होता था, लगभग लगभग 25 बैच उसके हुए। और ये जो 12 दिन की है ये 25वां बैच आप लोग का है, जो अभी आने वाला बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लगभग लगभग 50 बैच कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग भी आएंगे, जिन लोगों ने मन बनाया है सभी लोग आएंगे और चीजों को और बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल की चीजों को जानेंगे और हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसको ठीक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं बताऊं, एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास करके बहुत सारे लोग एज ए थेरेपिस्ट कार्य कर रहे हैं। राइट, क्योंकि उस पर इतना चीज हमने डाला है कि किसी भी क्रॉनिक डिजीज को आप हील कर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे। राइट, ठीक कर सकेंगे, तो वो मैंने उसमें डाला है। ठीक है, तो वो मिलेगा। सर एडवांस डिजीज के लिए आपसे मिलना हो तो कैसे कांटेक्ट करें? मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलना है। ठीक है, तो किसी का कुछ सवाल रह गया हो तो पूछ लीजिए, बोलिए विहान जी। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको विहान जी। सर नंबर, जिस नंबर से आपको मैसेज जाता है ना, जिस नंबर से आपको क्लास के लिंक जाती है, उसी नंबर पे आपको मैसेज करनी है। ठीक है, उसी पर मैसेज करके आप जो है हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए दीपमाला जी। सर इसके कितने लेवल? लेवल देखिए, पढ़ाई का कोई अंत थोड़ी ना होता है, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। आपके पास कितने लेकिन लेवल है? जैसे अभी एक एडवांस लेवल का है। लेवल 6 तक की क्लास हमारे पास है। ओके, ठीक है, तो 6 लेवल तक एडवांस की। के बाद नेक्स्ट लेवल? उसके बाद फिर तीसरा लेवल का आता है, चौथा लेवल का आता है, 5वां लेवल का भी आता है, छठा लेवल का भी आता है। ठीक, एक्चुअली सारे लेवल ऑनलाइन हो सकते हैं? सभी ऑनलाइन नहीं होते। 12 दिन का क्लास है, ये ऑनलाइन हो गया। और जो लेवल 4 की क्लास है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होते हैं। कैसे कराता हूँ, तो थ्योरी ऑनलाइन करा दिया, प्रैक्टिकल ऑफलाइन करा दिया। ठीक है, थ्योरी का जो पार्ट है उसको ऑनलाइन करा दिया और प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो ऑफलाइन करा दिया। इवन मैं संस्था से बातचीत चल रही है, जो 12 दिन की क्लास है इसकी भी ऑफलाइन क्लास हुआ करेगी। ठीक है, इसकी भी ऑफलाइन अभी क्लास हुआ करेगी। अभी जैसे आपका मेरा मतलब दूर रहा, मैं इधर महाराष्ट्र कल्याण से हूँ। महाराष्ट्र से भी 3 स्टूडेंट आए हैं हमारे पास, मुंबई से 2, पुणे से 1। हाँ, आज प्रैक्टिकल स्टार्ट हुई है, सभी लोग होटल में रुके हैं जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे रुके हैं। तो लोग ओके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पूरे भारत से लोग आते हैं। ठीक है, ओके। तो मतलब वैसे थ्योरी का क्लास हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकल के लिए कुछ लिमिटेड क्लासेस रहेंगे? 7-8 दिन की क्लास होती है।
7-8 दिन को। हाँ, बस 7-8 दिन की क्लास होती है। तो वो जो है 2 बार में करते हैं हम लोग। 3 महीने की क्लास पूरा होने के बाद 3 महीने का जो थ्योरी हमने कंप्लीट किया था उसका प्रैक्टिकल करा दिया, तो 3 दिन की होती है। फिर जो है बाकी 3 महीने का जो क्लास रहेगा वो कंप्लीट करने के बाद फिर जो है हमने 3 दिन का 4 दिन का प्रैक्टिकल दे दिया, तो कंप्लीट हो जाता है पूरा। ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है इसको सर ज्वाइन ये एडवांस। बेसिक का, ये हमको बेसिक का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर एक एडवांस लेवल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा? दोनों का मिलेगा, हाँ दोनों का मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अभी एडवांस को एडवांस करिए। के लिए फिजिकल की जरूरत नहीं है, एडवांस लेवल के लिए ऑफलाइन का नीड नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन ये हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन कंप्लीट हो जाता है। ओके। ऑनलाइन बट कंप्लीट। अगर आप बोल रहे थे कि एडवांस में एक दिन आप मतलब फिजिकल भी लेते हैं ऑफलाइन का। हाँ, वो संस्था से बातचीत चल रही है कि इसका भी ऑफलाइन क्लास जो है कराया जाए। तो यदि फिर संस्था पे बातचीत हो गई, यदि सभी लोग डन कर दिए इसको, तो इसकी भी 2 दिन की ऑफलाइन क्लास हुआ करेगी रेगुलर बेसिस पे। तो हर महीने इसका जो है कंडक्ट कराया जाएगा। जो लोग इसको ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं वो लोग भी आगे कर सकेंगे। तो बट ऑनलाइन मे भी जैसे तरीके से। हमारे नियर बाय जो रहेगा, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मे भी मेरे को नियर बाय जहाँ रहेगा। तो नियर बाय भी पुणे में हुआ था पिछला जो हाँ, वर्क, पुणे ही हो सकता है। पुणे में हुआ था। तो जब पुणे में होगा आप ऑफलाइन वहां पे ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। अभी मैंने पेमेंट का लिंक दिया है और हमने यूपीआई आईडी भी दिया है। मैं आप लोग को बारकोड भी शो करा दे रहा हूँ। जिन लोगों ने भी तुरंत कराने का मन बनाया है, आप लोग झट से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे और मैं आपको जो है पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो जस्ट ये अमाउंट है 2499, 2499 रुपया। इसको इस बारकोड के ऊपर स्कैन करके आप पेमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो जिनको करना है वो झट से कर लेंगे, अपना सीट को कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो किन्हीं का कोई सवाल रह गया है? जी दीपमाला जी कुछ पूछ रहे हैं? सर ये जो बुक्स जितनी भी आप प्रोवाइड कराएंगे वो सारी ऑनलाइन बुक्स रहेंगे? पीडीएफ नोट्स रहेंगे। पीडीएफ नोट्स रहेंगे? ये फिजिकल हमको मतलब प्रोवाइड नहीं हो सकते? नहीं नहीं, एज अ पीडीएफ बुक हम कहीं से ले सके इनको? नहीं, अभी इसका बुक्स अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा और इसी नोट्स को आपको क्या करना है, सभी को एक साथ प्रिंट करा के बाइंडिंग करा के रख लेना। सभी लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी जो आगे के स्टडी मटेरियल मिलेंगे उन चीज़ों का हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ बुक मिले, कुछ टूल किट्स मिले, जैसे भी टूल किट्स इसमें भी दिया है। ठीक है, क्लास को रिपीट कर सकते हैं क्या दोबारा? हाँ दीप्ति गौर जी, आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का कोई कॉस्ट नहीं है। विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है। ऑफलाइन कहाँ पर रहेगा? ऑफलाइन अलग अलग जगह पे होती है, लेकिन किसी भी ऑफलाइन क्लास को करने से पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है सुशील जी, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा तो जाके है आप ऑफलाइन क्लास को कर सकेंगे। ठीक है, पहले ऑनलाइन करना है फिर ऑफलाइन करना है। ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है? नहीं, तो हमने इसका लिंक ग्रुप में भी शेयर किया है, डिटेल ग्रुप में भी शेयर किया है। और जिस नंबर से आप लोगों को मैसेज जा रहा है, क्लास की लिंक जा रही है, उसके ऊपर भी एडवांस का फी 2499 रुपया है। अक्षत ने कीजिए, 2499 रुपया है। ठीक है, उतना ही आपको पे करना है। सर मेरा आईडी क्या, मैं समझा नहीं आईडी क्या। ठीक है, आप क्वेश्चन को पूरा तरह से लिखिए या तो फिर यहाँ हैंडल्स करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूं। ठीक है, तो कल का जो क्लास रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, कुछ सवाल आपके मन में है, आप उसके जवाब जानने के लिए कल आएंगे। लेकिन उसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जिसके मन में डिफरेंट डिफरेंट सवाल हैं। राइट, डिफरेंट डिफरेंट सवाल है, वो सवाल जो हमारे मन में नहीं है, हमने सोचा भी नहीं था। राइट, तो ये सारे सवालों का जवाब कल दिया जाएगा। उससे क्या है कि आपके मन में जो सवाल नहीं है ना, वो सब उन सवालों का भी जवाब जो है आपको मिलेगा। ठीक है, सुधा वर्मा जी 12 डेज का क्लास कितने आवर के लिए? हर दिन 1 घंटे के लिए होती है।
2 बैच रोज चलता है, 6 बजे का, एक 7 बजे का। दोनों बैच में से किसी भी बैच में आके आप कर सकेंगे। ठीक है सुधा वर्मा जी, 12 दिन के लिए क्लास रहती है, लेकिन कहने को 12 दिन का है, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, रिपीट का कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो कल का क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। कल के क्लास में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का कार्य करेंगे। बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, राइट, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, तो देखिए, लिखिए इसको। हमारी किडनी यदि स्वस्थ रहती है, कौन से नंबर पर सेंड करना है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना, जिस नंबर से आपको लिंक गया है क्लास का, उसी में भेज दीजिए। ठीक है दीप्ति गौर जी, उसी में भेज दीजिए। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमने 50 ग्राम भुट्टे के बाल को लेना है, प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल, मकई का बाल, भुट्टे का बाल। ठीक है, भुट्टे का बाल को लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ कॉर्न सिल्क को हम लेंगे। कैसा सिल्क? जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया हो, उस सिल्क को लेंगे। उस सिल्क में बच्चादानी में सिस्ट है, रसोली है, कैसे ठीक करें, प्लीज प्लीज। हरमीत सिंह जी, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। मैंने आपका क्वेश्चन देखा, 3 बार 4 बार आपने चैट बॉक्स में डाला, मैंने देखा। इसके बारे में कल बात करेंगे ना। ठीक है, बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं। इस सिल्क को क्या करना है, 50 ग्राम सिल्क को 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में बॉईल करना है। कैसे बॉईल करना है? 40 से 45 मिनट तक के लिए हल्के आंच में बॉईल करना है। लो फ्लेम में हम 40 से 45 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे, उबालेंगे। और इसको छान के इस काढ़े को 24 घंटे में पी के खत्म करना है। पानी लगभग लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। इस पानी को 24 घंटे में पी के खत्म करना है। इससे हमारा किडनी डिटॉक्स होता है, किडनी डिटॉक्स होता है और हमारी किडनी स्वस्थ रहती है, राइट। जिन लोगों को किडनी से संबंधित समस्या है, यानी कि नेफ्राइटिस हो गया, तो उसके लिए यह रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय है। और जिनको किडनी से संबंधित कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया, जैसे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाना, किडनी डायलिसिस पे चल जाना, किडनी फेल्यूर के केस तक आ जाना, तो वहां पर भी यह कार्य करता है। लेकिन उसके साथ में हमें और भी चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे आपकी प्रेशर के विभिन्न बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना। ठीक है, उसके साथ में हम इसको यूज करते हैं। स्टोन हो गया उसको भी ठीक करेगा, स्टोन हो गया हो उसको भी ठीक करेगा। ठीक है, तो स्टोन के केस में भी हम सिल्क के साथ साथ विभिन्न बिंदुओं के ऊपर प्रयोग करते हैं, विभिन्न बिंदुओं का ऊपर प्रयोग करके उसके ऊपर प्रेशर का ट्रीटमेंट हम देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे करना है। स्टोन हो गया तो वहां पे हम इसे सप्ताह में 2 दिन प्रयोग करेंगे। स्टोन हो गया, सप्ताह में 2 दिन प्रयोग करेंगे। और नेफ्राइटिस हो गया तो डेली, रोज का 1 लीटर सिल्क जो है हम सिल्क का काढ़ा जो है प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, यदि डायलिसिस पे चल रहा है तो डॉक्टर ने जितना पानी पीने को बोला है उतना ही काढ़ा हम पिलाएंगे। नॉर्मल पानी उसको बंद करा देंगे, उतना काढ़ा उसे पिलाएंगे, तो उसका धीरे धीरे करके डायलिसिस बंद होने लगेगा। साथ में हमें एक्यूप्रेशर का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना है, राइट। ऐसा नहीं कि हमने जैसे जस्ट सिल्क पिलाया और उसके भरोसे रह गए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये हमारे डायलिसिस को भी बंद कराने का कार्य करेगा, हमारा डायलिसिस भी बंद होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रोनिक डिजीज को भी हम रिकवर कर सकेंगे। इवन हम लोगों ने गया का पेशेंट था, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, गया बिहार में पड़ता है, तो वहां का पेशेंट था। वो कोलकाता में जॉब करता था, राइट, कोलकाता में जॉब करता था। उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और वो गरीब था, उसके पास ट्रीटमेंट कराने के पैसे नहीं थे, मतलब किडनी रिप्लेस कराने के उतने पैसे नहीं थे कि वो रिप्लेस करा सके, ट्रांसप्लांट करा सके। तो वो अब मतलब पैसा नहीं है तो क्या करेगा, मरेगा, बेड पे पड़ा था। उधर मरने का जो है आशा देख रहा था, उसके घर वाले भी सोच रहे थे कब मर जाए। तो हम लोग गए थे वहां पे कैंपिंग करने के लिए, तो पता चला कि ऐसा ऐसा है। हमने उसको बुलाया, उसके घर वाले को, और यही ट्रीटमेंट हमने उसे बताया। ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होना 7वें दिन से, वह व्यक्ति जो खाना पीना बंद कर चुका था, 7वें दिन से वह थोड़ा खाना चालू किया, आधा रोटी खाना चालू किया, उसको पचाना भी चालू कर दिया, पचाना भी चालू कर दिया।
फिर 15वें दिन हमको ये मैंने मिला, तो उससे खबर मिला कि 15वें दिन वो एक रोटी पचाना चालू कर दिया और उठ के चलना फिरना चालू कर दिया है। एक रोटी खा भी रहा है, पचा भी रहा है और उठ के चल बुल भी रहा है। जो व्यक्ति मरने का वेट कर रहा था, बेड पकड़ लिया था, वह चल फिर रहा है। और लगभग लगभग 1 महीना ट्रीटमेंट चला उसका। हमने उसका फुल प्रोटोकॉल बना के दिया था ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो 1 महीने के बाद वह व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया, 2-3 रोटी खाने भी लगा, और लगभग लगभग 3 महीना उसका ट्रीटमेंट चला। उसकी किडनी पूरी तरह से ठीक हो गई। अभी वह व्यक्ति फिर दोबारा कोलकाता चला गया जॉब करने के लिए। तो ऐसा भी है, ऐसे ऐसे क्रॉनिक डिजीज ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा का कमाल। यदि हमने इसको अच्छे से उपयोग में किया तो यकीन मानिए यह मतलब एकदम जटिल से जटिल रोग को ठीक करने का कार्य करेगा, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर अच्छे से कार्य करने की आवश्यकता है। इसको प्रोटोकॉल बना के अच्छे से ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। ये हमें स्वस्थ रखेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, तो वो तो बोला ना निधि जी, प्रेशर का पूरा प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया। नहीं नहीं दीप्ति गौड़ जी, उसको लेके ड्राई नहीं करना है। हमने कहा कि जो पेड़ में लगा लगा सूख जाता है ना, उसको लेंगे, ठीक है। उसको लेंगे, उसी को प्रयोग करेंगे। मकई का मकई का बाल ही लेना है कुमार केसी जी, और कुछ नहीं लेना है। उसमें क्या देंगे? पानी मिलाएंगे, काढ़ा बनाएंगे, सिंपल है। अच्छा है ना कुमार संजीव जी, गया से हैं तो आप पास में है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। जिन लोगों ने अभी इनरोल करने का मन बनाया है, जल्दी से इनरोल कर लेंगे। मैं 10 बजे तक अभी यहाँ पे बैठा हूँ। आपका स्क्रीनशॉट देख के झट से आपको मैं उसका ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप ग्रुप को ज्वाइन करके क्लास जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।